तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल। और इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ रखा था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इससे पहले वाला पार्ट। और आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जो इससे पहले वाली क्लास अटेंड नहीं किया है वो प्लीज़ जाएं और इससे पहले का लेक्चर वीडियो देखें। ठीक है, उनको ये बात समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, कि इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक हमने पढ़ रखा था। ठीक है, आज हम फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि देखो, जैसे कि अगर कोई एक वाटर टैंक है, ठीक है, तो वाटर टैंक है जिसमें कि क्या है, जिसमें कि फुल वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक और टैंक है जिसमें कि वाटर जो है एम्प्टी है, मतलब ये टैंक एम्प्टी है। तो क्या होगा, वाटर इस टैंक से अगर मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब इन दोनों के यहाँ से वाटर फ्लो हो सकता है। तो किससे फ्लो होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब हायर टू, अगर हम क्या कहें कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, हायर टू लोअर तक। ठीक है, तो इसी तरह से इसी तरह से कि जब जब पोटेंशियल होता है दो वायर के बीच में, ठीक है, तभी क्या फ्लो होता है, तभी करंट फ्लो होता है। ठीक है, या तो एक तरफ हायर पोटेंशियल हो और एक तरफ लो पोटेंशियल हो, तभी क्या फ्लो होगा, तभी हमारा क्या फ्लो होता है, तभी करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो, द इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब अभी हमने जब क्या समझा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, एक तरफ हायर एक तरफ लोअर, तभी करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कब करेगा, जब इलेक्ट्रिक जो प्रेशर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा कहीं पे। तो जब इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो, तो अभी हमने जस्ट ये समझा कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, अगर दो वायर है, ठीक है, जैसे कि ये वायर है, यहाँ से सपोज करो यहाँ मैंने बल्ब लगाया, ठीक है, यहाँ पे एक, ये जो वायर है ये किसी सेल से कनेक्टेड है। तो इसमें करंट कब फ्लो होगा इस वायर में, जब इन वायर के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जब पोटेंशियल होगा, तभी करंट यहाँ से फ्लो होगा और फिर यहाँ पे आएगा, या तो एक तरफ हायर हो एक तरफ लो हो। तो ध्यान रखना, करंट कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल होता है, या मैं कहूँ जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, ईच वायर, एंड ऑफ द वायर के बीच में। ठीक है, तो ही करंट फ्लो होता है। तो अगर कोई पूछ पूछ दे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, अब इसे फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, तो हायर स्टडीज में हम ये पढ़ेंगे कि पोटेंशियल किसे कहते हैं, या पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हायर स्टडी में हम ये कहते हैं कि अगर कोई चार्ज है क्यू चार्ज प्लस, ठीक है, तो इसके अराउंड क्या होगा, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो एक स्मॉल चार्ज को मैं इनफाइनाइट से, आगे हम डिटेल में इसके बारे में और पढ़ेंगे, इनफाइनाइट से इसको उठाकर यहाँ तक लेकर आए इसके फील्ड में, तो जितना वर्क डन होगा, जितना हम काम करेंगे इसको यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेकर आने में, ठीक है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल है। तो किसके द्वारा वर्क किया जा रहा है, चार्ज के द्वारा। किसके द्वारा वर्क हो रहा है, चार्ज के द्वारा वर्क हो रहा है। ठीक है, कहां से कहां तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पी तक जो वर्क हो रहा है। ठीक है, तो उस अगर मैं कहूं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्या, पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है। अब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसे क्या कहेंगे, पोटेंशियल। तो देखो, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसे ही बोल रहे हैं जिसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा क्या, कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर चार्ज, इट इज एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा है, एक अलग, एक दूसरे चार्ज के द्वारा, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है,
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लेकर आते हैं, तो यहाँ पे क्या, अब इस ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, दो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो जब यहां से उस चार्ज को यहाँ पे लेकर आएंगे तो जो वर्क डन होगा उस चार्ज के द्वारा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, सो द वर्क डन हैज टू बी ऑन द पॉजिटिव ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो अब आओ थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, तो अब जो पोटेंशियल इस चार्ज को उठाकर लेकर यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ऑकर होगा। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ, ठीक है, इस चार्ज की वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जब इनफाइनाइट से यहाँ से उठा कर लेकर आए यहाँ तक, तो क्या मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होगा उसको जीरो मान लेते हैं, उसको जीरो मान लेते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे V इक्वल टू हम क्या कंसिडर करते हैं, वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि जो वर्क डन हुआ किसके द्वारा, इस क्यू चार्ज के द्वारा वो वर्क डन हुआ, इसको क्या कर लेते हैं। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस अभी आगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल क्या है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, द वर्क डन ऑफ अ चार्ज फ्रॉम अ इनफाइनाइट टू एट अ पॉइंट P। ठीक है, टू एट अ पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसमें हो रहा है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो भाई इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, आओ आगे समझते हैं थोड़ा सा हम। अब आगे समझते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, भाई डिफरेंस की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, डिफरेंस की। मतलब डिफरेंस कब होगा, जब दो पॉइंट के बीच में कुछ अंतर होगा, ठीक है, या कुछ वैल्यू होगा जो कि कहीं डिफरेंस क्रिएट कर, वही मतलब जब दो पॉइंट होगा तभी तो उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देखेंगे। एक ज्यादा होगा एक कम होगा तभी तो पता करेंगे कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, कि इसका मतलब कि किसका डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब कि पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है भाई, पोटेंशियल का डिफरेंस। इसका मतलब कहीं किसी ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, और कहीं किसी बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि अभी जो हम अभी जस्ट हमने इससे पहले ही पढ़ा है, पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल किसे बोलते थे कि एक चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर वहां तक लेकर आए, तो वहां से वहां तक का दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल जो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, तो वर्क डन सपोज करिए क्यू चार्ज ने यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने जो वर्क डन किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा ना उसे बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंट। तो मान के अब देखो वहां पे हमने क्या क्या किया था कि इनफाइनाइट को हमने क्या मान लिया था, इनफाइनाइट को हमने मान लिया था कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। आगे स्टडीज में, हायर स्टडीज में समझोगे कि इनफाइनाइट वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे जो जैसे क्या होता है V2 - V1 इक्वल टू क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो जब हम इनफाइनाइट से लेकर यहाँ तक आते हैं तो मान लिया जाता है भाई कि इनफाइनाइट वाला जीरो है, इसलिए पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट को अब हाई स्टडी में समझोगे क्यों मान लिया जाता है इनफाइनाइट पे जीरो है, ट्वेल्थ में आई थिंक ये तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल बट ये समझो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट में जीरो मान गया, लेकिन क्या कि सपोज करो किसी दो पॉइंट के बीच में माना जाएगा, अगर यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, सपोज करो 5 वोल्ट, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो गया कितना, 8 वोल्ट, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब जो चार्ज को उठाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आए, इसने कितना वर्क डन किया, वो वर्क डन इन दोनों पोटेंशियल के बराबर होगा। मतलब कि 8 - 5 जो वोल्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन, वो हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। ठीक है, क्या हो गया, मेरा चल नहीं रहा, खैर छोड़ो। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया। अब इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब कि 8 - 5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है,
चलो चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एस आई यूनिट ऑफ जो पोटेंशियल है, कैसा यूनिट, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट, इस पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, उसे मानते हैं वोल्ट, उसे क्या बोलते हैं, वोल्ट। अब वोल्ट को किससे डिनोट किया जाता है, वोल्ट को इस लेटर वी से, कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे समझा है कि पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हमको ये पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलॉम, ठीक है। तो अब ये बताओ 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो वन, वो ये जो है, जैसे कि अभी हमने क्या समझा, V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। अब ये V1 कब होगा, ये इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, जब 1 होगी। तो अब ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब जब क्या होगा, जब वर्क भी 1 जूल हो, या और चार्ज भी कितना हो, चार्ज भी 1 कोलॉम्ब हो, या मैं कहूँ ये दोनों क्या हो, दोनों बराबर हो, मतलब कि सपोज करो 10 जूल वर्क हो रहा है और 10 कोलॉम्ब है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो तुम क्या कह सकते हो, 1 जूल, ठीक है। इसे थोड़ा सा और वो करूं मैं, तो इसे क्या कह सकते हो, इसे इरेजर लेके, एक सेकंड जस्ट वेट मिनट, मैं इरेजर से इसे मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिक्कत दे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 1 जूल कब हो सकता है, 1 जूल, 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल 1 कोलम, मतलब 1 जूल हो रहा है पर कोलम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके बराबर भाई, ये हो जाएगा 1 वोल्ट के बराबर, ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर तुम्हें इससे पहले वाला पॉइंट समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो आओ देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ किसके किसके बीच में, अ मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कोलॉम फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट कहाँ से, फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। मतलब क्या, देखो ध्यान रखना क्या पूछा हुआ है, वर्क डन, जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा है, क्या है, देखो 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट पे वोल्ट इतना है और एक पॉइंट पे इतना वोल्ट है, तो वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्ट होता है पोटेंशियल का यूनिट, ठीक है। तो अब चलो, अभी हमने क्या देखा था कि V2 - V1, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इस चार्ज को ध्यान देना, इस जो 2 कॉलम चार्ज है, इस चार्ज को, ये ए से बी है, ए पे कितना पोटेंशियल है, ए पे सपोज करो 118 वोल्ट पोटेंशियल है, और बी पे 128, मतलब कि इस 2 कॉलम चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लाया गया है, तो जितना इसने वर्क किया, वर्क डन किया, वो क्या हो जाएगा, वो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, लो भाई, तो अब इसी फॉर्मूला को अपना लगा दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, V2 - V1, मतलब कि 118 माइनस की, अब यहाँ पे फाइनल इसको मान लो 128 को, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सबसे बड़े वाले को पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आए। चलो, तो मैं इसको मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, 128 - 118, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन पर यूनिट कोलॉम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 कोलॉम, तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो ये वोल्ट में है दोनों, ये किस में है, वोल्ट में। तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 10, ठीक है। 10 वोल्ट इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, 128 - 18 मीन्स कितना हुआ, 10 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन कोलॉम, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, वर्क डन हो गया बराबर 10 वोल्ट इंटू 2 कोलॉम, तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 वोल्ट इंटू कोलॉम। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है 20 जूल, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब आओ आगे समझते हैं, ठीक है। अब अनदर क्वेश्चन लगाओ, देखो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करो।
अगर सॉल्व करना वीडियो पॉज करके, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ इसको। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम। ठीक है, ईच कॉलम ऑफ ए चार्ज पासिंग थ्रू 16 वोल्ट बैटरी। ध्यान रखना कितना कॉलम है, चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है ईच कॉलम, तो ईच कॉलम मतलब कि वन कॉलम मान, ईच कॉलम, ठीक है। तो एक कॉलम, अब देखो ईच कॉलम लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि ईच 10 कॉलम, ईच 20 कॉलम, तो ईच कॉलम मतलब कि वन कॉलम, हर कॉलम के पास, ठीक है, ऑफ अ चार्ज पासिंग टू 6 वोल्ट बैटरी। तो भैया कितना एनर्जी होगा, सिंपल सीधी बात है, हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है कि पोटेंशियल इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। ठीक है, चलो तो पोटेंशियल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट, ये हो गया तुम्हारा 6 वोल्ट, इक्वल टू वर्क डन हमको निकालना है, चार्ज एक कूलम्ब के लिए निकालना है, तो हर इस कूलम्ब के लिए निकालने में, या इस कूलम्ब के लिए कितना निकल जाएगा, ये हो गया तुम्हारा वर्क डन इक्वल टू 6 वोल्ट इंटू वन कूलम्ब, ये हो गया तुम्हारा 6 जूल। तो हर एक कॉलम के पास कितनी एनर्जी है, कितना एनर्जी है, एनर्जी है 6 जूल एनर्जी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं करंट के बारे में। तो अभी तक हमने क्या समझा भाई, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, चार्ज क्या है, हमने समझा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और हमने करंट के भी बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखना करंट, देखो तीन चीज है, क्या चीज, अब मैं इससे पहले बता दे रहा हूँ कुछ पॉइंट, जैसे कि करेंट, ठीक है, करेंट, चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ध्यान रखना, यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर चार्ज, चार्ज क्या, करंट क्या। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है, ये है निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ये मेरे स्क्रीन पे, हाँ, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसी तरीके से प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, लेकिन कैसा चार्ज पार्टिकल है, ये है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज है, चार्ज, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो भाई, अब आते हैं करंट के बारे में। तो ठीक है, तो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। तो ध्यान रखना वायर में, किसमें, वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पे वायर में कौन सा चार्ज होगा, इसमें से वायर में कौन सा चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे हायर स्टडीज में डीप इसके बारे में समझना, बस अभी इतना तुम ये समझ जाओ बस, क्या भाई, कि वायर में चार्ज फ्लो होता है, तो वो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, करंट, उसको क्या बोलते हैं, करंट। अब देखो कैसे, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ क्या, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे इससे पहले वाली क्लास में, क्या कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी में क्या क्या क्या, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब क्या चेंज होता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी में चेंज डिस्प्ले, अगर कोई बॉडी मोशन है, सपोज करो कोई बॉडी जो है मोशन कर रही है v वेलोसिटी से, तो क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन ही तो चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, देखो क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, जब कोई बॉडी व्हील से चल रही है तो क्या चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम भी तो चेंज हो रहा है, और पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या फ्लो, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज भी फ्लो हो रहा है, तो टाइम के साथ ही तो फ्लो हो रहा है, चार्ज किसके साथ फ्लो होता है, चार्ज टाइम के साथ, टाइम के साथ फ्लो हो रहा है। तो जब चार्ज टाइम के साथ फ्लो, तो इसलिए यहाँ पे करंट को किससे, करंट को कैसे डिनोट कर, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, इसीलिए करंट को क्या बोले हैं कि चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको और क्या बोलते हैं, करंट को बोल देते हैं रेट ऑफ
फ्लो ऑफ चार्ज। अब इस रेट वर्ड क्या बताता है कि टाइम के साथ, रेट वर्ड क्या बताता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चलो। तो आप ध्यान रखना, करंट किसको बोलते हैं, जब किसी वायर में चार्ज फ्लो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, चलो। तो अब देखो यहाँ पे एस आई यूनिट ऑफ करंट, करंट का जो एस आई यूनिट है, करंट का एस आई यूनिट को क्या मान लिया जाता है, सॉरी एस आई यूनिट क्या है, करंट को किस में मेजर किया जाता है, करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में, किसमें, एम्पियर में। और वो उस एम्पियर को डिनोट किससे करते हैं, ए से, कैपिटल ए से एम्पियर को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो। तो अब ये बताओ भाई जल्दी से कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि क्या होता है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, क्या चीज, चार्ज अपॉन टाइम इक्वल टू आई। अब देखो, अब इक्वल टू आई, तो अब ये आई की वैल्यू 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब ये 1 होगा तभी तो ये दोनों बराबर कम होंगे। अगर ये 1 हो रहा है, आई क्या है, देखो ध्यान रखना, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो भाई ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये इसके बराबर कब होगा, बराबर कब होगा, जब ये पूरा का पूरा 1 होगा तभी तो ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये कि चार्ज बैटरी ये इसको भी 1 होना पड़ेगा, तो ये 1 कब होगा, तो ये 1 कब होगा, जब 1 कूलम्ब चार्ज होगा 1 सेकेंड के लिए, या मैं कहूँ 1 कब हो सकता है, जब 10 कूलम्ब चार्ज हो, कितने सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए, तो बात वही है। ठीक है, तो अगर कोई कहे तुमसे कि 1 एम्पियर कब हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कब, जब 1 कूलम्ब चार्ज हो कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। ठीक है, मतलब कि 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखो इस चीज को मेजर कौन करता है, करंट को मेजर कौन करता है, करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना है जिसका नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। एमीटर मेजर करता है करंट को, देखो ऐसे दिखता है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में ऐसे बनाते हैं। ठीक है, चलो। अब आगे देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करंट, अब किसके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है जितने करंट ड्रॉ करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना करंट पास हो रहा है, इतना करंट, कितना करंट, इतना करंट, फॉर 20 मिनट्स, कितने मिनट्स के लिए, फॉर 20 मिनट्स के लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब क्या निकालना है, देखो चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, जो कि कहाँ से फ्लो कर रहा है, सर्किट में। ठीक है, तो अभी सर्किट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली कि सर्किट क्या होता है, आगे थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, करंट, तो करंट में हमने क्या पढ़ा है कि करंट क्या है, करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितना सेकंड तक फ्लो हो रहा है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि करंट हमको पता है कि करंट फ्लो हो रहा है इतना, अब कितने मिनट के लिए, 20 मिनट्स के लिए, क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू निकालना है। तो देखो एस आई यूनिट में, एस आई में ध्यान रखना, एस आई मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में, एस आई यूनिट में, एस आई यूनिट में टाइम को क्या माना जाता है, टाइम को किया जाता है सेकेंड से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अब इसको 20 मिनट्स है तो इसको हम सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे, तो 20 मिनट्स इक्वल टू कितना सेकेंड हो गया, 20 × 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1200 सेकेंड। ठीक है, चलो। अब देखो आगे, अब हमको क्या पता है, एम्पियर करंट कितना है तुम्हारा, 0.25 एम्पियर। ठीक है, चार्ज कितना है तुम्हारे पास, चार्ज हमको निकालना है, टाइम कितना है, 1200 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, चार्ज की वैल्यू हो गई 0.25 एम्पियर इंटू 1200 सेकेंड। ठीक है, तो भाई अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 12। ठीक है, अब यहाँ से ये जीरो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये होगा 25 × 12। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कोलॉम। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये हो गया तुम्हारा 300 कॉलम। तो कितना चार्ज है भाई यहाँ पे अगर, यहाँ पे देखो, अगर करंट 0.2 एम्पियर फ्लो हो रही है कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, कितना करंट है, इतना करंट अगर इतने मिनट्स के फ्लो, इसका मतलब कितना चार्ज है वहां पे चार्ज कितना है, 300 कॉलम चार्ज है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मेक श्योर कि इससे पहले वाले वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। ठीक है, चलें फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।